स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब चाचा और भतीजे के बीच क्या सियासी खिचड़ी पक रही है, ये सवाल हर किसी के जहन में है। चूंकि मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। आपको ये बता दें कि लगातार दूसरे दिन अजीत पवार, जो कि मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने अपने चाचा और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। और पिछले 2 दिनों में उनकी ये दूसरी मुलाकात है शरद पवार से। तो लगातार इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर ये मुलाकात जो हो रही है इसकी वजह क्या है। हालांकि ये भी साफ हो चुका है कि अजीत पवार और उनके गुट के जो नेता हैं वो लगातार शरद पवार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि वो भी एनडीए में शामिल हो जाएं, वो भी एनडीए का हिस्सा बन जाएं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा सवाल है, वो ये कि बेंगलोर में 17 और 18 जुलाई को विपक्षी दलों की जो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में शरद पवार अभी तक नहीं पहुंचे हैं। वो लगातार महाराष्ट्र में ही हैं, मुंबई में ही हैं और अजीत पवार से मुलाकात कर रहे हैं। कल भी उन्होंने मुलाकात की और आज भी अजीत पवार अपने गुट के विधायकों को लेकर शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। जो फिलहाल जानकारी सामने आई है वो यही कि महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके गुट के एनसीपी विधायक लगातार दूसरे दिन पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मिलने के लिए मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे हैं और शरद पवार से ये मुलाकात हुई है। तो कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मियां काफी तेज महाराष्ट्र में हो रही है, क्योंकि आपको हम ये बताते हैं कि विपक्षी दलों की मीटिंग हो रही है और मीटिंग को लेकर ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि शरद पवार क्यों नहीं पहुंचे हैं। और अब कहीं ना कहीं ये भी पूछा जा रहा है कि क्या जिस तरीके से मुलाकात का ये दौर जारी है, तो कल भी क्या शरद पवार इस मीटिंग का हिस्सा बन पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो आज डिनर पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कल वो इस मीटिंग में हिस्सा बेंगलोर में लेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उस तस्वीर से तो यही लग रहा है कि दरअसल कल भी शरद पवार इस मीटिंग में नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या अजीत पवार जो है वो लगातार अपने चाचा और एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार, उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं। इसको लेकर अब प्रफुल्ल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बातचीत की है और ये कहा है कि अजीत पवार, सुनील तटकरे और मैंने वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार से मुलाकात की है। हमने उनसे फिर से एनसीपी को एकजुट रखने का अनुरोध किया और उन्होंने हमारी बात सुनी, लेकिन इस पर कुछ नहीं कहा है। ये प्रफुल्ल पटेल का बयान सामने आया है। दरअसल ये प्रफुल्ल पटेल ने कल भी जानकारी दी थी कि मैंने उनका आशीर्वाद लिया है, उनके पांव छुए हैं और ये उनसे अनुरोध किया गया है कि वो दरअसल एनडीए का हिस्सा बने, वो बीजेपी के साथ आए और इस तरीके से अनुरोध लगातार किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस पर कुछ नहीं कहा है। ये प्रफुल्ल पटेल का बयान सामने आया है। तो इस तरीके से सियासी गहमा गहमी का दौर लगातार जारी है और अब तक जो महाराष्ट्र में चाचा और भतीजे अलग थलग दिखाई दे रहे थे, अब तक जो ये कहा जा रहा था कि एनसीपी में फूट पड़ी हुई है, लेकिन अब जिस तरीके से ये मुलाकात हो रही है उसके बाद अब कहीं ना कहीं सियासी हलचल काफी तेज है। क्योंकि अगर शरद पवार विपक्ष की मीटिंग में बेंगलोर नहीं पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बाद ये अब सियासी गलियारों में चर्चाएं और तेज होंगी कि क्या शरद पवार जो है वो अजीत पवार के साथ हाथ मिला लेंगे, क्या एनसीपी एकजुट होगी और वो एनडीए का हिस्सा बनेगी। ये तमाम सवाल हैं जो अभी फिलहाल चल रहे हैं। हालांकि एनसीपी मौजूदा वक्त में पूरी तरीके से टूटी हुई है और एक तरफ अजीत पवार का खेमा है, दूसरी तरफ शरद पवार का खेमा है और इस तरीके से कहीं ना कहीं ये मुलाकातों का दौर चल रहा है। आपको ये बताते हैं कि 16 जुलाई को अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने के लिए वाईबी चौहान सेंटर में पहुंचे थे और उस मुलाकात ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी थी। उसके बाद खबर ये आई कि शरद पवार
आज जो विपक्षी दलों की मीटिंग होनी है, जो डिनर का आयोजन किया गया है बेंगलोर में, उसमें नहीं पहुंचेंगे। और उसके बाद कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में अब इस बात को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो रही हैं कि क्या अजीत पवार विपक्ष की मीटिंग में शामिल होने से अजीत पवार को रोक देंगे। अब चर्चाएं इस बात को लेकर काफी तेज हो रही हैं कि क्या अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार को विपक्ष की मीटिंग में शामिल होने से रोक पाएंगे। जिस तरीके से मुलाकात लगातार दूसरे दिन भी हुई है, पहले दिन एनसीपी चीफ से मुलाकात करने वालों में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल और अन्य नेता शामिल थे, लेकिन उसमें वो विधायक शामिल नहीं थे। और यही वजह है कि आज विधायकों को लेकर वो शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने जो मीटिंग के बाद बयान दिया था, उसमें ये कहा था कि आज हम सब हमारे नेता शरद पवार से मिलने आए और हमने उनसे आशीर्वाद मांगा। हमारी इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी जो है वो और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़े। हमने शरद पवार से ये कहा है कि वो इस दिशा में विचार विमर्श करें। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि दरअसल ये अनुरोध लगातार हो रहा है अजीत पवार की तरफ से, उनके गुट की तरफ से, कि शरद पवार जो है वो एनडीए का हिस्सा बने। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल यही है कि विपक्ष की एक तरफ मीटिंग हो रही है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मुलाकात का दौर चल रहा है। तो क्या अजीत पवार की शरद पवार से जो ये मुलाकात है कोई रंग ला पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि संजय राउत और तमाम नेता जो हैं वो हमलावर हैं अजीत पवार पर और ये कह रहे हैं कि अजीत पवार ने धोखा दिया है। तो ऐसे में शरद पवार को उनकी नहीं सुननी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल स्थिति ये है महाराष्ट्र में कि महाविकास आघाड़ी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, खासतौर पर उद्धव ठाकरे के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि शरद पवार की मंशा कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से वो बेंगलुरु में होने वाली मीटिंग में नहीं पहुंचे और दूसरा जिस तरीके से अजीत पवार से दूसरे दिन भी उनकी मुलाकात हुई है, तो क्या बातचीत हुई है ये प्रफुल्ल पटेल की ओर से बताया गया है। लेकिन अभी तक जवाब जो है वो शरद पवार ने नहीं दिया है। तो ये भी जानकारी सामने आई है। तो इस तरह की खबरें लगातार इस मुलाकात को लेकर सामने आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जो ये हाई वोल्टेज ड्रामा है ये खत्म अभी तक नहीं हुआ है और लगातार ये मुलाकातों का दौर चल रहा है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में भी खूब सुर्खियां जो है वो बटोरी जा रही हैं। और आपको ये बता दें कि जब अजीत पवार एनसीपी से अलग हुए कई विधायकों के साथ, तो उन्होंने खूब हमला अपने चाचा और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार पर बोला था, उनकी उम्र को लेकर सवाल उठाया था। वहीं शरद पवार ने ये कहा था कि वो 3 महीने के भीतर ये पूरा खेल पलट कर रख देंगे। खूब वार पलटवार का दौर चला था, लेकिन अब वो दौर जब थमा तो उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन ये मुलाकात क्या रंग लाएगी, क्या अजीत पवार शरद पवार को विपक्ष की मीटिंग में शामिल होने से रोक पाएंगे, क्या शरद पवार एक अलग सियासी खिचड़ी पका रहे हैं, क्या वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे आने वाले वक्त में, क्या एनडीए में शामिल होंगे। ये तमाम बहुत बड़े और अहम सवाल हैं जो कि हर किसी के जहन में हैं। और यही वजह है कि लगातार ये जब सवाल उठ रहे हैं तो सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन नजरें रहेंगी कल की मीटिंग पर, क्योंकि ये कहा गया है कि अगर आज शरद पवार नहीं पहुंचते हैं तो कल वो पहुंचेंगे। लेकिन क्या शरद पवार विपक्ष की मीटिंग में पहुंचेंगे या नहीं, इस पर सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।